अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े का ये कस्टर्ड बनता हुआ। तो ये इतना मज़े का कस्टर्ड किस तरह से मैं तैयार करूँगी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ इस कस्टर्ड की जो है वो रेसिपी भी शेयर करूँगी कि एक आम कस्टर्ड को आप किस तरह से ख़ास बना सकती हैं, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और सस्ते, बिल्कुल सस्ते। और आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा और एक बहुत मज़े की और बहुत प्यारी सी जो है वो डिश तैयार हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी जो है वो लुक आ रही है। तो आए बिस्मिल्लाह से हम अपने काम का अपने व्लॉग का जो है वह आगाज़ करते हैं। तो आज जनाब हमारे जो है वो किचन में 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से जो है ये काम हो रहा था। इस वजह से व्लॉग बनाने में भी थोड़ी सी मुझे देर हो गई। तो ये देखें आप, ये देख रहे हैं ड्राइंग रूम में ये हमारी दीवार थी जिसके ऊपर जो है वो एलईडी लगाई हुई थी। तो इसको मैंने जो है वो वॉलपेपर लगवाया है। और वॉलपेपर लगवाने में ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम रुका हुआ था। और ये देखें इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर जो है वो लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वॉलपेपर का जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसके ऊपर एलईडी भी लग चुकी है। और इस वॉल के साथ जो है ये डेकोरेशन जो है बनाई थी इंजीनियर ने, जिन्होंने घर बनाया था। तो इसमें मैंने ये रखे हैं अल्लाह पाक के नाम के किते, तो जो मुझे बहुत पसंद हैं। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से लोहे कुरानी है और इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, दुरूद इब्राहिमी लिखी हुई है। तो एक मैं आपको काम की बात बताऊं कि लोहे कुरानी जो हैं वो आप रोज़ाना इनको देख के, या ज़ुबानी आपको आते हैं तो ज़ुबानी एक बार आप ज़रूर पढ़ा भी करें और इन्हें ज़रूर देखा भी करें। तो इससे ये होगा कि घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर बरकत होगी और आपके रिस्क में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी और तमाम चीज़ों में जो है वो बरकत होगी। तो ये हो गई मीडिया वॉल। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वॉलपेपर कैसा लगा। तो अब ये जनाब किचन का काम भी रुका हुआ था काफ़ी अरसे से, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया है, जो कि उन्होंने 2 दिनों में ही ख़त्म कर दिया था। तो ये काम है आधा उन्होंने एक दिन में किया है और आधा एक दिन में कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने सोचा आपके साथ में इसका भी जो है वो थोड़े से क्लिप्स जो हैं वो मैं शेयर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, ये आखिरी ये लुक है, यानी कंप्लीट हो चुके हैं हमारा किचन का काम। तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कलर और ये डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। छोटा सा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो काफ़ी दिनों के बाद इसका काम भी जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो ये किचन की जो आखिरी लुक है ये जो मैं आपको मैं दिखा रही हूँ। तो साफ़ सुथराई हो गई थी, काम ख़त्म हो गया था साफ़ सफाई करके। तो अब ये मैंने इनको इसे किचन को डेकोरेट किया है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको किचन जो है वो कैसा लगा। तो आप भी हमारी फैमिली के मेंबर्स ही हैं, तो सोचा मैं अपनी ये छोटी सी खुशी जो है वो आपके साथ में शेयर कर लूँ। तो ये फ्रिज रखी हुई है और ये जो डोर आपको नज़र आ रहा है ये बाहर ओपन एरिया की तरफ निकलता है। और हमारा जो किचन है वो ये देखें, आप देख रहे हैं ये ओपन है। तो ड्राइंग रूम की जो कुछ लुक है इस तरह से नज़र आ रही, वो आपको मीडिया वॉल भी सामने नज़र आ रही है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम भी है, टीवी लाउंज भी है और सिटिंग रूम भी, सब कुछ है ये। तो ओपन है सारा माशाल्लाह से। तो आए अब मैं आपको जो इसी खुशी में जो है वो कस्टर्ड बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने 3 से 4 बड़े चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर के ले लेने हैं और उसमें तकरीबन 1 पाव या 1 कप आप समझ लें, उसमें इसको कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो मैं ये मिल्क पैक दूध के साथ ये जो है वो बना रही हूँ, यानी डिब्बे का दूध मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध को आपने पहले बॉयल आने देना है। जब बॉयल आ जाए उसमें तो आपने उसे हल्की आंच कर देनी है ना। तो हल्की आंच आपने कर देनी है। तो जो मिक्स किया हुआ आपने कस्टर्ड पाउडर है दूध में जो मिक्स किया था वो आपने इसमें आस्ता हल्का हल्का सा डालना है।
तो ये जो आपको कस्टर्ड पाउडर के ऊपर आपको जमा हुआ कुछ नज़र आ रहा था, तो ये बलाई है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो क्रीम भी मिक्स की थी। तो कस्टर्ड बन गया है। कस्टर्ड का चूल्हा जो है, जब गाढ़ा हो जाए कस्टर्ड, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। तो आपने चम्मच पंखे के नीचे आप रख लें। तो इसे आपने ठंडा करना है इस तरह कि ये जमे ना। तो चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है। तो अब ये आम कस्टर्ड को हाथ किस तरह से हम बनाएंगे कि आपने सुपर बिस्किट का जो है एक सादा पैक आप ले लें, हाफ पैक, और एक ले लें चॉकलेट फ्लेवर जो है वो वाला आप ले लें। तो दोनों को आप अलग अलग से क्रश कर लें। हाथ की मदद से आसानी बिस्किट जो हैं वो क्रश हो जाएंगे। और केले ये तकरीबन 6 से 8 मैंने केले लेके, बनाना लेके उन्हें बारीक बारीक सा जो है वो कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले जिसमें आपने डिश आउट करना है ना, डिश आउट जिसमें करना है उसमें आप पहले बिस्किट को फैला दें और फिर उसके बाद ठंडा जो कस्टर्ड है वो उसमें फैला दें। आपने कोशिश करनी है कि गर्म कस्टर्ड ना हो। जब मुकम्मल ठंडा हो जाए तो फिर आपने उसके ऊपर जो है वो आपने फैला देना है। उसके ऊपर आपने जो ये क्रश किए हुए बिस्किट्स हैं वो आपने फैला देने, और उसके ऊपर आपने बनाना जो है वो डेकोरेट कर देना है। तो बहुत ही मज़े का जो है वो कस्टर्ड हमारा, मैंने जो है 2 प्लेट्स जो हैं वो बना के, जो 2 डिशेस बना के रखी हैं अलग-अलग से ना। तो आप इन्हें फ्रीज़र में रख लें और जब ठंडा हो तो ठंडा ही आपने डिश आउट करना है। इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। चीनी को आपने ज़रूर चख लेना है। तो दोपहर के खाने में मैं ऑफ़िस में जो है वो आलू गोश्त जो है आज बना के भेज रही हूँ। यानी कि तो मैं ये आलू गोश्त का जो है वो मुकम्मल आपको इसका तैयारी नहीं दिखा सकी। इसके कुछ क्लिप थे मेरे पास जो मैंने सोचा कि आपको वही क्लिप ही जो है वो आपको साथ में शेयर कर लूँ। तो साथ साथ जो है वो आलू गोश्त बन चुका है तकरीबन। तो ये फ़ाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ। साथ मैंने रोटियाँ बना के रख ली हैं। तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे मियाँ जो हैं वो फ्रेश यानी कि ताज़ा रोटी जो घर की बनी हुई है वो पसंद करते हैं। वो दूसरी जो रोटी है वो बाज़ार की नहीं खा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है दोपहर के खाने से फ़ारिग हो गई थी मैं। तो घर का दूसरा मैंने काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो शाम के खाने में कुछ मेहमान आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो है बिरयानी बना लूँ। तो ये बिरयानी का मसाला है वो इस तरह से है कि मैंने प्याज, लहसुन और अदरक जो है वो एक साथ ही मैंने ब्राउन कर लिया है। अब मैं इन्हें जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। तो बचा हुआ जो घी था, यानी वही वाला जो ऑयल है या घी है जो भी है, उसमें आप गोश्त शामिल कर लें। तो गोश्त की भी छोटी सी टिप्स ये है कि अगर आपका गोश्त जो है वो फ्रीज़ हो चुका है तो आप उसे चंद घंटे पहले निकाल के रख लें ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो अदरक, लहसुन और प्याज ब्राउन करने का मकसद ये है कि जब इसका मसाला, जब इसका बिरयानी जब तैयार होती है, यानी इसका जो कौरमा तैयार होता है बिरयानी का, तो उसमें प्याज मोटा मोटा सा जो है, बच्चे या बड़े जो है वो बड़ा बड़ा सा प्याज पसंद नहीं करते, इसलिए उसे आप ग्राइंड करके डालिएगा। तो उसके साथ साथ हमारी जो बेला है उसे भी भूख लगी हुई है, तो उसे मैंने दूध और मीट डाल दिया है। वो बड़े मज़े से खा रही है। तो वो आपको मैं एक और बात बता दूं, तो बेला जो है वो बच्चे देने वाली है। तो बहुत क्यूट क्यूट सी हमारी बेला है। और इसके जो पहले वाले बच्चे हैं, बेला और सिम्बा, सॉरी ब्लैकी और सिम्बा, उसे भी मैंने गोश्त खाना जो है वो डाल दिया है। तो उन्हें मैंने बॉयल चिकन और बॉयल जो है उसमें चावल डाल के उन्हें मैश करके मैंने डाला है। तो बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कामयाबी का राज आज मैं आपको बताऊं कि कामयाबी का जो राज जो है वो उसका जो राज है वो नमाज में पोशीदा है। तो नमाज में हर कामयाबी का राज है, वो कामयाबी किसी भी तरह की हो। तो आहर में आपके साथ में डिश आउट मैं ये कर रही हूँ मेहमानों को, यानी कि ये मैं बिरयानी दे रही हूँ। तो आहर मैं आपके साथ में जाते जाते छोटी सी बात मैं आपके साथ एक शेयर कर लूँ कि छोटों से प्यार करें और बड़ों का अदब करें, क्योंकि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो आप अपनी आदत बना लें। मेरी आप सब बहनों से, सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आदत बना लें कि 5 वक़्त की नमाज जो है वो आप ज़रूर अदा किया करें। तो आपने मुझे बताना है कि आपको बिरयानी जो है वो कैसी लगी कंप्लीट। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।